Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Welcome to the Ultimate Counseling Cloud channel again. हमने पिछली दफ़ा आपसे प्रॉमिस किया था कि हम कुछ इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज़ को आपसे मिलवाएंगे। तो आज एक बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनालिटी, इंडिविजुअल, बहुत एंथुसियास्टिक, जिनको मैं पर्सनली भी जानता हूँ, मैं आपसे उनकी मुलाकात करवाऊंगा मिस वानिया इम्तियाज से। मिस वानिया मेरी एक फॉर्मर स्टूडेंट भी रही हैं, जिस कॉलेज में मैं प्रिंसिपल के तौर पे था, और इनकी अपनी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है। So let's kick off the program. Assalamu alaikum, Vania. How are you? Walaikum assalam. I'm good. Thank you for having me here. No, it's always a pleasure, bete. Thank you for accepting our invite. Acha, Vania, let's begin your journey with your childhood story. कुछ बताना चाहें आप अपने बारे में थोड़ा सा कि how was your O-level experience and then coming to A-level, कैसा रहा as an overall? अच्छा, I am a middle child. ठीक है, सो पीपल हु आर मिडिल चाइल्ड उनको पता होगा कि अच्छा मिडिल चाइल्ड के ऊपर बहुत थोड़ा प्रेशर होता है। देयर आर लिटिल इंडिपेंडेंट बिकॉज द फर्स्ट चाइल्ड उसको सारी सपोर्ट मिल रही होती है और सारे उसके डिसीजन उनके अम्मा पापा ले रहे होते हैं। बट फॉर अ मिडिल चाइल्ड आई फील लाइक थोड़ी सी इंडिपेंडेंस हैज टू किक इन। तो ये थोड़ा मेरे थोड़ा इंडिपेंडेंट लेडन मेरा स्टाइल था। द ट्रांजिशन ओ लेवल से ए लेवल के बीच में आई थिंक थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि इट्स अ न्यू इन्वायरमेंट। इफ़ यू चेंजिंग योर इंस्टीट्यूशन तो आपके दोस्त भी नए हैं, ठीक है, फिर वो एक टाइम टेबल में ब्रेक वगैरह आ जाते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी पढ़ाई और आप अपनी सोशल लाइफ बैलेंस कर रहे हो। अगर आपने वो बैलेंस छोड़ दिया इन द बिगिनिंग तो फिर यू गोइंग एस्ट्रे, फिर कुछ भी नहीं हो सकता, आपके हाथ में कुछ नहीं आ सकता। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप ये बैलेंस क्रिएट कर रहे हो एंड फिर द पीपल जिनके साथ आप हैंग आउट कर रहे हैं वो भी, उनका भी थोड़ा ग्रोथ वाला माइंडसेट हो, उनका भी ऐसा माइंडसेट हो कि अच्छा दीज आर अपॉर्चुनिटीज़ और वो भी ऑन द लुक हो और वो भी उन अपॉर्चुनिटीज़ को ले रहे हो और आपको भी जो है वो थोड़ा कॉन्फिडेंस दिला रहे हो कि अच्छा दिस इज़ समथिंग दैट यू शुड डू एंड दिस इज़, मतलब थोड़ा ग्रोथ की तरफ आप जाएँ। सो आई थिंक ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं गोइंग फ्रॉम ओ लेवल्स टू ए लेवल्स। एंड देन कोई भी अपॉर्चुनिटी आई फील लाइक आए ऑन योर वे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बस झपट लें इसे, ठीक है, क्योंकि ओ लेवल्स में इट्स इम्पॉर्टेंट कि अच्छा आप ए लेवल के लिए आपकी थोड़ी अच्छी प्रोफाइल हो एंड देन फिर ओ एंड ए लेवल का मिलके आपकी यूनिवर्सिटी की प्रोफाइल बनती है, विच इज सो इम्पॉर्टेंट। इट्स गेटिंग सो कम्पिटिटिव आजकल। तो so this is my next question was कि आपकी जो इन्वॉल्वमेंट थी इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, especially I know you in person, like you happen to have interest in debates, और फिर आप मेंबर थी one of the UNAP programs. So can you elaborate a little bit about those extracurricular activities? और फिर ये भी बताना कि उन इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपकी पर्सनैलिटी में कोई डेवलपमेंट आया था? Okay. अच्छा, in my O levels, I became a part of United Nations Association of Pakistan. So it was a थोड़ा youth run wing था UNAP का. उसमें there were youth from all around कराची के school. It was just in Karachi, थोड़ा pilot base था. It was not outside of Karachi as of yet उस time तक. तो उसमें ये था कि we got to interact with people who had a like mindset, हमारी तरह सोच रखते हैं, want to grow, want to get opportunities, ठीक है। तो when you're in that circle ना, तो फिर आप भी सोचते हैं अच्छा आपको भी अपने आप को पॉलिश करना है, आप भी इंस्पायर होते हो कि अच्छा इस बंदे की पर्सनैलिटी, नॉट जस्ट पर्सनैलिटी या कोई उनकी एकेडमिक बात, इवन आप ये भी देख रहे होते हो कि ये इस तरीके से उठता है, ये इस तरीके से बैठता है, ये ऐसे एलिगेंट लगता है, ये ऐसे बात करता है। तो ये चीज़ें भी आपको इंस्पायर करनी चाहिए। इट्स नॉट लाइक यूर कॉपीइंग देम, इट्स लाइक आप इंस्पायर हो कि अपने आप को आप बेटर करना चाह रहे हो, यू नो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आई फील लाइक कि ज़रूर अपने स्केड्यूल में कहीं फिट करें कि अच्छा मुझे ये एक्स्ट्रा करिकुलर वगैरह करना है। फिर डिबेट से ये है कि यू डेवलप वेरी क्विक थिंकिंग, बिकॉज उसी वक्त आपके ऊपर फायर हो रहा होता है वो। एंड आई थिंक कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पब्लिक स्पीकिंग आजकल एक स्किल है जो है वो सबको आनी चाहिए। आई अंडरस्टैंड कि नेचुरली भी कोई लोग होते हैं जो थोड़ा स्ट्रगल करते हैं इनके साथ, सम पीपल आर नेचुरली वेरी गुड एट इट, लेकिन इट्स अ स्किल जो है वो थोड़ी सबको पॉलिश करने की आजकल ज़रूरत है, क्योंकि फिर इट्स अ रेस, यू नो, फिर आप पीछे रह जाओगे। तुम्हारी मुश्किल नहीं होती एकेडमिक्स एंड को करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर्स को बैलेंस करने में? बिकॉज आई नो दैट आपका जो अपना एकेडमिक ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी बहुत स्ट्रांग रहा है शुरू से, माशाल्लाह। बहुत आप टॉप 5% में रही हो हमेशा, और फिर उसके बाद मैनेजिंग योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, सो डोंट यू थिंक बड़ा टफ हो जाता है जरा?
अच्छा, आई थिंक कि मैंने हमेशा इस तरीके के लिए है कि पढ़ाई इज समथिंग जो नॉन नेगोशिएबल है, जिसको अच्छा करना ही करना है, ठीक है। लेकिन फिर एक्स्ट्रा करिकुलर थोड़ा सा ये है कि आई डू नॉट हैव टू बी द बेस्ट इन इट, आई जस्ट हैव टू गेट द एक्सपीरियंस एंड गो आउट, यूज समथिंग, गो आउट, ठीक है। तो आई डू नॉट हैव टू बी इन द बेस्ट 5% इन माई एक्स्ट्रा करिकुलर। वो मैं ये कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरी प्रोफाइल में ये चीज़ आ जाए, या इसकी भी मुझे थोड़ी सी नो हाउ हो जाए, ठीक है। तो डू नॉट ऑलवेज स्ट्राइव कि भाई अच्छा आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट, डू सम थिंग्स जस्ट फॉर एक्सपीरियंस, जस्ट टू नो कि अच्छा ये कैसे होता है, you know, and do not burden yourself with the thought कि अच्छा I have to win, if I'm taking part in this debate I have to win. There are a lot of debates जो मैं नहीं जीती, but I was happy to be a part of it, you know, I was happy to see कि अच्छा जो जीता है वो किस तरीके से बोलता है, maybe next time I will implement that also. Absolutely. So did this help you to get into the university also, या आपका जो extra skill portfolio था? Definitely. अच्छा, I am currently studying in IBA. अब IBA, as we know it, is बहुत picky है in the kind of students that they pick, ठीक है। तो with पढ़ाई तो I think थोड़ा साइड भी हो जाती है जब आप इंटरव्यू में उनके बैठते हैं, तो they're looking at you holistically. जो चाह रहे होते हैं वो ये चाह रहे होते हैं कि बच्चा हर चीज़ में अच्छा हो। अगर ये बच्चा कहीं प्रेजेंट हम करें तो पता चले कि अच्छा दिस इज एन IBA स्टूडेंट, ठीक है, उसके बात करने के स्टाइल से ये पता चला। एंड आई लर्न दिस द हार्ड वे। तो द फर्स्ट टाइम आई गेव IBA का इंटरव्यू, आई गॉट रिजेक्टेड बिकॉज आई वेंट विद अ वेरी चिल एटीट्यूड। आई वाज लाइक इंटरव्यू तो मैं बहुत सारे कर चुकी हूँ, ठीक है। इससे पहले आई हैड A-levels में, I'm not sure if you remember, Youth Sisters program एक था, US Sister Yeah, I remember. Exchange program. हाँ, तो I उसका मैंने इंटरव्यू दिया and I got selected and I was like मैं तो exchange student हूँ। So your confidence was very high. Very high. मैंने बोला मैंने exchange का इंटरव्यू दे दिया, अब तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, ये तो यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू, मैंने US वालों के सामने इंटरव्यू दे दिया। तो यस, तो फिर आई वेंट विद अ वेरी चिल एटीट्यूड, और उन्होंने मुझे इतना रोस्ट किया उन्होंने मुझे। इट वाज अ 45 मिनट लॉन्ग इंटरव्यू, ठीक है। Oh God. Yes, it was very long. It was not ending. So, खैर after, and I came out and I told my father कि I do not think at this time I got it, because I knew, मुझे in my guts I knew that I had not performed well, and I also knew कि no one is to blame. मैंने I did not prepare well. फिर the next time I went, I prepared for everything. I searched all kinds of questions. वो क्या पूछ, मैं YouTube videos देख रही थी कि IB entrance exams में वो क्या क्या पूछ सकते हैं। मैं मिनिस्टर्स याद करी थी कि इसके मिनिस्टर ये, मैं थोड़ा इधर उधर की न्यूज़ पढ़ी थी कि अच्छा उन्होंने मुझे कोई रिसेंट कुछ पूछ लिया तो मैं क्या करूँगी। सो इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि आपको एक तो जनरल चीज़, आपकी जनरल नॉलेज थोड़ी उस वक्त की उस टाइम एरा की स्ट्रॉन्ग हो। दूसरा ये कि हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल, क्योंकि वो यही देखना चाह रहे हैं कि अगर आपने 3 महीने आपकी छुट्टियाँ थी तो आपने 3 महीने उसको ऐसे ही गुजार दिया, या आपने 3 महीने में कुछ किया। तो वो दिस इज समथिंग जो वो आपसे पूछेंगे नहीं, बट वो देख रहे होंगे कि आप, एंड सो इम्पोर्टेंट कि आपकी सारी बातें जो है वो पढ़ाई से रिफ्लेक्ट ना हो रही हो, आप सारी आपकी जो एग्जाम्पल्स हो इन लाइफ शुड बी होलिस्टिक। जैसे मैंने बोला कि अच्छा मैंने हार्वर्ड से कोर्स किया है, या मैंने एक्सचेंज प्रोग्राम में किया है, मैंने डिबेट किया है, मैंने यूनैप किया है, तो फिर आप जब नेम ड्रॉप कर रहे होते ना तो वो भी थोड़ा इंप्रेस हो रहे हो, तो वो सोच रहे थे कि अच्छा इसका एक्सपीरियंस थोड़ा होलिस्टिक है। इट्स नॉट जस्ट वन कि अच्छा मैंने कॉलेज में ये किया, मैंने कॉलेज की सोसाइटी में ये किया, कॉलेज की सोसाइटी में ये किया, सो इट गेट्स रिडंडेंट टाइप। Oh wow. So it's not just कि they need the nerds. अच्छा, इसके अलावा अगर आपका एक्सपोजर थोड़ा ब्रॉडर है, so definitely इस टाइप की यूनिवर्सिटीज they'll take you. Yes. Okay. So what was the most difficult part? Interview या फिर उनका एडमिशन टेस्ट? अच्छा, I did not give the admission test IBA का, but I gave the SAT, ठीक है। and it's similar to IBA का टेस्ट जो SAT होता है, it's very similar. and I feel like थोड़ा सा ये मेरा ओपिनियन थोड़ा सा अलग है, क्योंकि आई थिंक कि जो द इंग्लिश पार्ट ऑफ द SATs एंड द एग्जाम इज डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट देन द मैथ वाला पार्ट। एंड कैम्ब्रिज का बच्चा, आई फील लाइक वी डू नॉट यूजुअली स्ट्रगल विद इंग्लिश एज सच, लेकिन वो बहुत ट्रिकी होता है। इवन इन माई SATs आई हैड अ हायर स्कोर इन इंग्लिश देन मैथ। yes, so वो this is something you should prepare for पहले से। अच्छा, with SATs मेरी थोड़ी सी एडवाइस ये है
कि वंस यू गिव द आईबीए का टेस्ट ना, तो आपने जब फर्स्ट राउंड फेल कर दिया ना टेस्ट में, तो आपके वो 6 महीने जाया। अब आप यू वेट फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ टू डू इट। ओके, जब आप एसएटीज दे रहे होते हो ना, तो एसएटीज हर थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद होते हैं। आफ्टर 2 months, आफ्टर 1 Yes. month उनके इंटरवल्स होते हैं। यस, वो इंटरवल्स के बाद हो रहे होते हैं। तो विद एसएटीज आई थिंक यू हैव अ हायर चांस कि आप उसको रीटेक कर सकते हो। इवन तो आई थिंक इट कॉस्ट थोड़ा ज्यादा, लेकिन आपने एक बार ले लिया, आप फेल हो गए, आपने आईबीए के एडमिशन टेस्ट से पहले एक और बार ले लिया, यू गेट इट। तो आपको आईबीए का टेस्ट देके आपको 6 महीने वेट नहीं करना, यू कैन रीटेक द एसएटी अगेन आईबीए के टेस्ट से पहले, देन सबमिट योर बेटर वाला स्कोर जो आपका आया है। तो आई थिंक एसएटीज इज बेटर इन दैट सेंस। Okay, so do you recommend वानिया के जो youth है, जो अभी O level and A levels हैं, जो बच्चे कर रहे हैं, तो इनको भी extra curricular activities और इन सारी SAT की preparations और ये beforehand इनको कर लेनी चाहिए? डेफिनेटली कर लेनी चाहिए। अच्छा, बाय पर्सनल एक्सपीरियंस पर मुझे एसएटी का पता ही इतना लेट चला कि अच्छा दिस इज आल्सो एन ऑप्शन, ठीक है। सो आई कुड ओनली गिव इट वंस, और जो मेरा स्कोर आया था वो बिल्कुल बॉर्डर लाइन आईबी एक्सेप्टेंस स्कोर था, सही है। सो आई कुड हैव डन अ लॉट बेटर हैड आई नोन अबाउट इट अर्लियर। सो दिस इज समथिंग कि आई फील लाइक कब हर अच्छे ए लेवल इंस्टीट्यूशन में गाइडेंस काउंसलर, अच्छे से गाइडेंस काउंसलर होते हैं, आई थिंक उनके पास जाएं, थोड़ा सा टाइम निकालें, बैठे, थोड़ा प्लान अबाउट योर फ्यूचर कि अच्छा मुझे क्या करना है, मुझे क्या टेस्ट देना चाहिए, क्या अपॉर्चुनिटीज है। अक्सर उनके पास अपॉर्चुनिटीज के फ्लायर ऐसे डेस्क पे पड़े भी होते हैं और वो कोई नहीं ले रहा। I know. यस, तो ये मैंने भी देखा है अपने कॉलेज में ऐसा होता है। तो आई फील लाइक कि टेक दोज अपॉर्चुनिटीज। ए लेवल इंस्टीट्यूशन में सब कुछ है, देयर इज एवरीथिंग टू फैसिलिटेट यू इन ग्रोइंग। तो आई फील लाइक ये जरूरी है कि आप अपना थोड़ा सा आप दोस्तों से टाइम निकाल के आप ऐसे भी करें, अपने दोस्तों को भी लेके जाएं कि अच्छा चलो हम ये चीज देख लेते हैं आज जाके। तो यूनिवर्सिटी में भी आप कुछ सोसाइटीज और क्लब्स का पार्ट हुआ? अच्छा, यूनिवर्सिटी में आके माय एक्सपीरियंस वाज कंप्लीटली it's narrated by my story in ISEC. So there's a youth run organization that I joined, and it's all over the world, ठीक है। And what we essentially do is we send people on exchange and then we bring people for exchange. Okay. Yes. So since it's youth run, the motivation in those students that you're working with is very high. मतलब आपको 25 से above कोई भी नजर नहीं आएगा in the organization. All these people are below 25 and they're running the organization. उसके finances manage हो रहे हैं, उसके सारे contracts manage हो रहे हैं, वो legally manage हो रही है. And then you're sending people on exchange and then you're bringing people on exchange also. So I worked on the bringing side, incoming side पे मैंने work किया. Where I also brought an exchange participant, Egonia, who I think you should also interview. Is very fun to talk to. He's from Mozambique, and he came here for a 1-year opportunity internship करने के लिए. He's still here, hasn't gone back. I think February में उसका experience end होगा. Please help me get connected with him. Yes, definitely it will be a very fun interview. Okay. Yes, तो अब उसको लाने के लिए I had to market the organization, market पाकिस्तान to Egonia कि अच्छा आप पाकिस्तान आए, and फिर because हमें market करना होता है to these other countries, you talk to so many people who are outside Pakistan, ठीक है। ISEC I think is a great platform that provides that opportunity कि आप इतने लोगों से बात करें जिनके नाम तक आपसे प्रोनाउंस नहीं हो रहे होते, आप उनसे बात कर सकते हो। तो देयर इज अ लैंग्वेज बैरियर वगैरह ऑल्सो, बट इट्स सो नाइस टू गेट दैट काइंड ऑफ एक्सपोजर एंड सी द वर्ल्ड फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव ऑब्वियसली। एंड देन वो यहाँ पे आते हैं, आप उनको वीजा के लिए हेल्प करते हैं, यू गेट देम सेटल्ड इनटू अ कंपनी। तो आप अपनी B2B मार्केटिंग भी आपकी चल रही है, एंड देन आप थोड़ी लीगैलिटीज भी देख रहे हो, अच्छा वीजा एप्लीकेशन कैसे होती है। एंड विद टाइम आई थिंक आप थोड़ा रिसोर्सफुल बनते जाते हो। अच्छा आई हैव कॉन्टैक्ट विद वीजा पीपल, अगर मुझे वीजा लगवाना हो, मेरा कोई मसला हो जाए तो आई कैन डू दैट। So always try to be more resourceful. हर जगह से contacts ले लो, हर इंसान से बात कर लो। I feel like हम अब सोचते हैं हम जाएं कहीं, networking is not our priority, बस हमने फन किया और हम वापस आ गए। I think networking is so important कि बात करें लोगों से थोड़ी बहुत, उनसे कार्ड ले लें, उनको अपना नंबर दे दें। resourceful लोगों से जो है वो दोस्ती रखनी चाहिए, it's so important. No doubt, professionalism में इसकी बहुत ज़्यादा नीड है। आगे जब आप जाओगे तो इसमें और भी ज़्यादा। अच्छा, this comes to the last 1 or 2 questions. ये बताएं वानिया कि आप यूनिवर्सिटी के बाद क्या प्लान है आपका? अच्छा, आफ्टर यूनिवर्सिटी लाइक एवरीबडी एल्स, अब तक तो मेरा ये है कि पाकिस्तान से जाना।
And I'm pretty sure people have very different views कि अच्छा नहीं यहाँ पे रहना है and you have to make this better and stuff. And मेरे भी वो ख्यालात थे कुछ टाइम तक, no doubt. मैं भी ऐसा सोचती थी अच्छा I will stay in Pakistan and I will better this. But I think when in your 21 years you've seen a lot and now you just want a good lifestyle, you know. And so I aim to have that. Inshallah, you will be able to. You Inshallah. have all the skills, all the capacities. You know, Definitely. as you are a diverse person, I know, or mashallah, you will be able to achieve those all the dreams and targets of your life. Mania, pleasure talking to you as always. मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे दोबारा से मुलाकात करके. इंशाल्लाह It's so nice हम talking to किसी you. दिन get together arrange करेंगे सारे Yeah. और फिर इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे. So thank you for joining Ultimate Counseling Cloud. Please do encourage my channel. Tell everyone that this is a good platform. यहाँ पे Definitely. बहुत ज़्यादा मैं पूरी कोशिश करूंगा कि बहुत आप जैसे इंस्पायरिंग सोल्स को ला के यहाँ पे जो है वो यूथ के लिए कुछ एक मोटिवेशन टाइप मैं बना सकूं. So thank you so much, Vania. A Thank you pleasure for having having you, me. my Great child. venture. Best of luck with it. Thank you, my child. Thank you so much. Bye bye. Allah Hafiz. Bye bye. Allah Hafiz.